घर्षण के कारण, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे कि घर्षण बल होता क्या है, घर्षण बल जो है किस कारण होता है, घर्षण बल जो है उसका जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है? अभी घर्षण बल के बारे में अगर हम बताएं तो घर्षण बल जो है वो क्या है, एक प्रकार का ऐसा बल है जो किसी दो सतहों के बीच लगता है, ठीक है। किसके बीच लगता है? दो सतहों के बीच। दो सतहों के बीच। अगर दो सतह के बीच बल लग रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल कहते हैं हम लोग। ये जो घर्षण बल है ये हमेशा कोई वस्तु जब गति अवस्था में रहता है तो उसको या विरोध करता है, उसको क्या करता है? या विरोध करता है। तो विरोध जब करता है इसका मतलब गति को वो क्या करेगा? गति को जो है वो बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। हमेशा याद रखिए कि घर्षण बल जो है गति को घटाता है। क्लियर है? यह जो घर्षण बल है हम इसको कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का संपर्क बल है। हम लोग पढ़े हैं ना कि पिछले चैप्टर में बल के बारे में कि बल क्या है? धक्का या खिंचाव है। बल क्या है? धक्का या खिंचाव, ठीक है। और यह जो है बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? संपर्क बल और असंपर्क बल। तो बताइए घर्षण बल जो है वो कौन सा बल होगा? संपर्क बल होगा। क्लियर है? और यह संपर्क बल क्यों हुआ? क्योंकि किसी दो सतहों के बीच ये लगता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यह क्या है? संपर्क बल। संपर्क बल है, ठीक है। अब ये जो हम देख रहे हैं घर्षण बल को प्रभावित करने के लिए कारक क्या क्या हो सकते हैं, तो हम लोग दो तीन क्रियाकलाप के माध्यम से हम जान सकते हैं। एक क्रियाकलाप है कि अगर हम कोई वस्तु ले लें, उस वस्तु को हम क्या करते हैं? स्लाइड करा करके देख सकते हैं। तो जो वस्तु जितना तेजी से स्लाइड कर गया इसका मतलब उनके सतहों के बीच घर्षण बल क्या है? अगर जो वस्तु देर से खिसका इसका मतलब उनके बीच घर्षण बल क्या है? ज्यादा है। अब यहाँ पर हम लोग उदाहरण लिए हैं रबर, सिक्का, कटर, ठीक है। तो आप इसको देख करके बताइए कि रबर, सिक्का और कटर में सबसे आसानी से कौन स्लाइड करेगा? सिक्का जो है आसानी से स्लाइड कर रहा है। इसका मतलब इसके बीच जो इनके सतहों के बीच यानी कि सिक्का और ये जो हम स्लाइड के लिए कॉपी ले सकते हैं या किताब ले सकते हैं या स्केल ले सकते हैं, उसके ऊपर जब हम उसको स्लाइड कराते हैं तो काफी तेजी से वो फिसल जाता है। इसका मतलब उनके बीच क्या है? घर्षण बल कम है। उसी प्रकार से जब हम इस पर रबर रखते हैं और रबर को खिसकाते हैं तो रबर जो है आसानी से खिसक करके नहीं आता। इसका मतलब ये स्केल और फिर रबर के सतह के बीच घर्षण बल क्या है? अधिक है। किसकी तुलना में? इस सिक्का और स्केल के सरफेस की तुलना में। इसलिए रबर जो है वो धीरे धीरे स्लाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि हम उसके एंगल को बढ़ाते हैं। जब हम एंगल उसको और ज्यादा टिल्ट करेंगे, खड़ा करेंगे, तब वो रबर जो है वो नीचे की तरफ वो आता है, यानी कि नीचे की तरफ वो खिसकता है। इसका मतलब ये हो गया कि रबर और जो स्केल है उनके सतहों के बीच घर्षण बल क्या है? अधिक है ना। तो वस्तुओं को हम रख करके हम खिसका करके देख सकते हैं कि किन सतहों के बीच घर्षण बल अधिक है और किन सतहों के बीच घर्षण बल कम है, ठीक है ना। दूसरे क्रियाकलाप में जो है हम उस घर्षण बल को माप सकते हैं। घर्षण बल को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कमानीदार तुला का उपयोग करते हैं। कमानीदार तुला जो है देखिए ये आपके सामने जो है ये कमानीदार तुला है। ये देखिए कमानीदार तुला, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक स्प्रिंग जैसा जो है इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर स्केल लगा हुआ है। इस स्केल में आप ध्यान से देखिए कि इसमें एक तरफ N लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो G लिखा हुआ है, यानी कि एक तरफ जो है वो ग्राम में भार बता रहा है और दूसरी तरफ जो है वो N है न्यूटन, यानी कि कितना बल लग रहा है उसके बारे में ये
बता रहा है। क्लियर है? और हमको पता है कि बल की जो इकाई होती है वह क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। देखिए ये जो है ये है कमानीदार तुला। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कमानीदार तुला में जो है एक तरफ G है और N है। ठीक है, N जो है वो हम लोग बोलते हैं कि वह क्या है? न्यूटन है। हम इससे इसकी सहायता से बल जो है उसको मापने का प्रयास करेंगे और इसे हम लोग कौन सी तुला बोलते हैं? कमानीदार तुला। क्या बोलते हैं? कमानीदार तुला। देखिए इसमें जो है हम इस तुला के माध्यम से किसी वस्तु को खींचेंगे और तब देखेंगे कि उस पर कितना बल आरोपित हो रहा है। आइए हम लोग इसके लिए 2-3 सामग्री लेते हैं। जैसे ये डस्टर ले लेते हैं, ये जो हमारा कटर है ये ले लेते हैं और एक रबर ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं कि इस पर कितना बल आरोपित होता है। आइए इसको थोड़ा सा हम करके देखते हैं। ये देखिए इस तरह से हम फंसा लेते हैं इसके डस्टर में और फंसाने के बाद जो है हम इसको जो है खींच करके देखेंगे या इसे जो है हम लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए हम कमानीदार तुला के द्वारा जो है इस पर लगने वाला बल जो है उसका मेजरमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो लाल वाला है ये आया है 1 पर। इसका मतलब 1 न्यूटन जो है इसका क्या है? बल। ठीक है ना, 1 न्यूटन इस पर बल लग रहा है। ये डस्टर का 1 न्यूटन है। उसी तरह से जो है हम अलग अलग वस्तुओं का मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हम कटर का देख सकते हैं इसमें कि कटर का कितना होता है। इसको इस तरह से हम लगाते हैं और जब हम देखते हैं यहाँ पर जो है बहुत ही हल्का है, इस पर 0.1 1 पर आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 1 पर है, इसलिए 0.1 जो है इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन बल हो जाएगा। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं दूसरा कोई वस्तु है उसको भी हम इसमें फंसा करके देख सकते हैं। जैसे इसको हम देखते हैं फंसा कर, देखिए ये जो है ये दिखा रहा है, ये हो गया 0.1, 0.2, 0.3, ये है 0.3 न्यूटन का, है ना, जो इस पर जो है बल लग रहा है। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर में जो है ये बल जो है 0.3 न्यूटन का है। इस तरह से हम कमानीदार तुला के सहायता से हम लोग क्या माप सकते हैं? बल को माप सकते हैं कि किसी का बल जो है वो कितना न्यूटन है। क्लियर?